मौनी महाराज 5.51 करोड़ के रुद्राक्ष से 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। इस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कॉरिडोर है, पैदल यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था है। बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पंडाल देख सकते हैं। ये पंडाल बेसिकली राफेल तेजस की थीम पे बनाया जा रहा है। सो गाइस, विराग हियर, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग फिर से आ गए हैं बोट क्लब में। लास्ट टाइम जब हमने बोट क्लब की वीडियो बनाई थी तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो लेज़र फाउंटेन है वो तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा सकता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ड्रोन की सहायता से, क्योंकि लोलेश भैया भी आए हैं। तो जो लेज़र फाउंटेन है वो बन के तैयार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो लेज़र फाउंटेन है वो बन के तैयार है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी हैं जो हम आपको दिखाएंगे। अभी शाम के तकरीबन 5 बज गए हैं और लोलेश भैया आ गए हैं। कुछ और क्रिएटर प्रयागराज के यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार आपको जो तैयारियाँ हैं वो होती दिखाई पड़ेंगी। जेसीबी जो है वो अनवरत चल रही है। वहाँ पर जो नाव है उसके आगे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पानी के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। वो बेसिकली है क्या, तो वही है लेज़र फाउंटेन। इस बार कुंभ में जो लेज़र फाउंटेन शो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ड्रोन शो भी संभावित है। अब मैं अगर इस घाट को कहते हैं सरस्वती घाट। सरस्वती घाट में जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर जो दीवारों को रंगे जाने का कार्यक्रम था वो चल रहा था। तो दीवारें यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। फ़ोटोज़ भी हम अच्छे क्लिक करेंगे, आपको दिखाएंगे। और घाट को लगातार अभी बनाए जाने का काम चल रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि घाट का काम कंप्लीट है। अगर आप देखेंगे तो कुंभ मेला से पहले जो तैयारियां हैं इनको पूरे किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, घाट यहाँ तक तैयार है। आगे की जो ज़मीन है उसको बनाए जाने का या समतल किए जाने का कार्य चल रहा है, ताकि वहाँ पर लोग आराम से घाट तक पहुँच सकें। तो ये है बोट क्लब का सरस्वती घाट, या आप इसको काली घाट भी कह सकते हैं। सॉरी, ये काली घाट है, नॉट सरस्वती घाट, मैंने गलत प्रोनाउंस किया। तो यहाँ पर आप देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने रील बनाई थी तो यहाँ पर दीवार पे जो पेंटिंग है वो बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है और काली माता की एक भव्य जो प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई गई है। जैसा कि हमने कल का ब्लॉग खत्म किया था बोट क्लब से, जहाँ पर हमने आपको काली घाट का एक टूर करवाया था और हमने आपसे बताया था कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है, घाट को समतल किए जाने का कार्य चल रहा है। और हमने उस वीडियो में आपको जो एक फाउंटेन लेजर शो है उसके बारे में बताया था। हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप अयोध्या का दीपोत्सव मिस कर चुके हैं, बनारस का दीपोत्सव मिस कर चुके हैं, तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रयागराज में वो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आज हम जहाँ पर आए हैं वो प्लेस और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इस समय हम खड़े हैं शास्त्री ब्रिज के बगल में, जहाँ पर 5.51 करोड़ जो रुद्राक्ष हैं उनकी सहायता से 12 शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। और ये शिवलिंग 11 फीट लगभग ऊंचे होंगे। अभी यहाँ पर जो कार्य है वो शुरुआती स्टेजेस में है, अभी कार्य शुरू हुआ है। लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तो इनकी भव्यता मतलब अतुलनीय, अकल्पनीय, और भी आप जो शब्द जोड़ सकते हैं वो जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं होने वाला है। तो इस समय हम यहीं पे खड़े हैं जहाँ पर हम आपको एरियल व्यू और ग्राउंड पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो फिलहाल इनिशियल वर्क है ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर 5.51 करोड़ रुद्राक्ष से जो 12 शिवलिंग है उनका निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर रुद्राक्ष भी आप देख सकते हैं कि जो रुद्राक्ष का स्टॉक है ये ऑलरेडी आ चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जब हम इस समय शूट कर रहे हैं तो ये एकदम इनिशियल स्टेजेस का वर्क है, तो कोई भी शिवलिंग बन के तैयार नहीं है। लेकिन संभावित है कि जब हम अगली बार यहाँ पर आएंगे तो हमें जो शिवलिंग है वो देखने को मिलेंगी। तो इस बार का महाकुंभ में जो इवेंट है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अयोध्या जैसा आपको एयर शो देखना था, ड्रोन शो देखना था, तो पॉसिबल है कि वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेज़र फाउंटेन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा निषाद राज क्रूज़ भी आपने देख लिया, आपने VIP 10 सिटीज़ देख ली। लेकिन अब ये भी देख लीजिए कि ये जो बेस है यहाँ पर टोटल 12 जो शिवलिंग है वो बनाई जाएंगी और उनमें रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफ़ी रेयर है। आपने शिवलिंग बहुत सारी देखी होंगी, आपने सजावट भी काफ़ी सारी देखी होगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होने वाली हैं। शास्त्री ब्रिज के बगल में जहाँ पर 12 जो शिवलिंग है इनका निर्माण किया जाएगा 5.51 करोड़ रुद्राक्षों से। आइए बाबा जी से बात करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो काफ़ी लिमिटेड एक्सेस है जानकारी का, लेकिन बाबा जी से बात करने पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होंगी। प्रणाम बाबा जी। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आश्रम का है संत मनभावन दास और मैं रहता हूँ मौनी महाराज के साथ। तो परम पूज्य गुरुदेव मौनी महाराज 5.51 करोड़ के रुद्राक्ष से 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें 11,000 ये छोटे त्रिशूल होंगे। और महाराज जी को ज़मीन जो है मेला के अधिकारी दे नहीं रहे हैं, और महाराज जी लेट करके पूरे भारत में जितने संत हैं, पहले संत हैं जो लेट करके संगम तक जो है परिक्रमा करते हैं, और महाराज जी को ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए महाराज नाराज चल रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि महाराज जी को ज़मीन मिले ताकि इस धर्म के काम में सहयोग मिले और लोग सुख शांति का अनुभव करें। महाराज जी इसीलिए नाराज होकर के
यहाँ से चले गए हैं, उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है और उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता जा रहा है। ये जो निर्माण कार्य है वो तभी शुरू होगा जब जमीन का आवंटन हो जाएगा। जमीन जब मिल जाएगी तो महाराज जी, ये जो आप बड़े त्रिशूल देख रहे हैं जी, 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे और हर ज्योतिर्लिंग के पास ये शंकर भगवान के बड़े 3 त्रिशूल बनाए जाएंगे। अच्छा। और ये सब धर्म के काम के लिए किया जा रहा है। और अभी महाराज जी होते तो पूर्ण जानकारी देते, हमको उतना अनुभव नहीं है। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा ओठों पे हंसी, आंखों में खुशी, गम का कोई नाम नहीं। और महाराज जी जब ये शिवलिंग बन जाएगा तो गंगा माई आपके जीवन में लाएंगे इतनी खुशियाँ जिसकी कोई साम नहीं। संसार में सुख शांति आएगी और दरिद्रता जाएगी, ये मेरा वादा है। दिस इज माई प्रॉमिस। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा। बोलो महाकाल सरकार की जय, योग सम्राट मौनी महाराज की जय, बोलो प्रयागराज धाम की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। और दुनिया में संत बहुत हैं, पर हमारे परम पूज्य मौनी महाराज का क्या कहना। परम पूज्य मौनी महाराज 10 वर्ष की उम्र से साधु बने। इन्होंने अन्न का त्याग किया, मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, फिर भी महाराज जी जी रहे हैं। कृपा किसकी है? महाकाल की। हर हर महादेव। बंजर भूम रहे ना खाली। और मौनी महाराज ये शिवलिंग बन जाएगा तो भारत देश में जगह जगह आ जाएगी हरियाली। आशीर्वाद देंगी माँ काली। हाली हाली बोलो काली माई की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो नर नारी बोलेगा जय, उसकी होगी सदा विजय। हर 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 महादेव। और मैं कालिका धाम का निवासी हूं, एक बार कालिका माई जयकारा। बोलो कालिका मैया की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो सभी संत महात्माओं की जय। हर हर महादेव। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय अटल अखाड़े का जो मेला प्रवेश है वो लगभग हो चुका है और मेरे साथ ऋषभ ब्लॉग्स पहली बार इस ब्लॉग में जुड़ रहे हैं। तो अखाड़े का जो मेला प्रवेश है वो लगभग शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आपको, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर आवाज काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपको जो मेला प्रवेश है वो दिखाने का भरसक प्रयास करेंगे। कॉपीराइट इशू दोस्तों, कॉपीराइट इशूज है और हमारे ड्रोन वाले भैया का कॉल भी आ चुका है। तो चलिए एंजॉय करते हैं पूरा वीडियो। तो इस समय भैया लवनेश भैया भी मिल चुके हैं और अटल अखाड़े का जो प्रवेश है वो हो गया है। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशूज हो जाएंगे, लेकिन वीडियो एंजॉय करते हैं। तो इस समय जो अटल अखाड़ा उसका प्रवेश हो चुका है और धीरे धीरे शंकर विमान मंडपम का जो रास्ता है, जो कि बड़े हनुमान जी वाला मंदिर है, उससे जो रास्ता चला गया जहाँ पे उसके जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा का मेला प्रवेश हुआ था, उसी मार्ग से अभी जो अटल अखाड़ा है इसका प्रवेश होने वाला है। और अब यहाँ पर 12 तारीख तक लगातार आपको किसी न किसी अखाड़े का जो मेला प्रवेश है वो लगातार होता दिखाई पड़ेगा। तो अब जो आप कह सकते हैं महाकुंभ का अनाधिकारिक या औपचारिक जो प्रारंभ है वो हो चुका है। तो महाकुंभ के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, अब उनका वेट लगभग खत्म हो चुका है। अब अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको नियमित प्रतिदिन जो अखाड़ों का प्रवेश है वो होता दिखाई पड़ेगा।
के प्रवेश को लेकर हमारा उत्साह इसी बात से समझ सकते हैं कि हम तो कौशाम्बी चले तकरीबन 9 बजे, लेकिन हमारे कॉलेज भैया चित्रकूट से हम कितने बजे, ये 6 बजे आ गए चित्रकूट से सिर्फ अखाड़े का प्रवेश देखने के लिए। और हमारे ऋषभ भैया भी कहीं बना ही रहे हैं ब्लॉग। तो महाकुंभ का इंतजार करने के होते हैं, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से हमें ये बताया गया था कि तकरीबन 2 बजे तक जो अटल अखाड़ा है ये मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा। और इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही थी। इस समय हम शास्त्री ब्रिज में, जो शास्त्री ब्रिज और एक नया जो रेलवे ब्रिज है उसके बीच में खड़े हैं, और अटल अखाड़े का जो मेला प्रवेश है वो यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ लोग मिस इन्फॉर्म थे, उनको लग रहा था कि तकरीबन 5-6 बज जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बहुत ठीक है 4 बजे तक जो मेला में पूरी तरीके से प्रवेश है वो हो जाएगा। और अगर अभी भी, अब मैं लाइव तो नहीं चला रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। वरना अब यहाँ पर 1 तारीख आज है, उसके बाद तकरीबन 10 से 11 तारीख तक लगातार अखाड़ों का जो मेला प्रवेश है वो यहाँ पर होता रहेगा। तो आप कभी भी आइए, आपको ये चीज़ें जो विहंगम दृश्य है, भव्य दृश्य है, और ज़िंदगी में पहली बार मैं साक्षी बन रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे गर्व भी है और काफ़ी इस समय खुशी भी हो रही है। तो अखाड़ों का जो मेला प्रवेश है अब वो अनवरत चलता रहेगा जब तक महाकुंभ की शुरुआत हो नहीं जाती। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो अखाड़ा है ये लगातार मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो अभी जो है अखाड़ा जो है ये बेसिकली मंदिर के सामने एकदम पहुंच चुका है। बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पे जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा मेला प्रवेश किया था। तो धीरे धीरे अखाड़ों का जो प्रवेश है वो अनवरत अब देखने को मिलेगा, इसमें नया क्या है। लेकिन अटल अखाड़े का जो प्रवेश इस बार हुआ है वो पीछे साइड वहाँ पे दारागंज घाट है, दारागंज साइड से हुआ था। लेकिन जो जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा का मेला प्रवेश था वो पीछे तरफ से हुआ था, यानी बांध वाला रास्ता है वहां से हुआ था। तो जो रूट है अखाड़ों के ये एकदम अलग है। हो सकता है जब पंचायती अखाड़ा है या दूसरे अखाड़े आए तो उनके जो रूट है वो अलग हो सकते हैं। तो अभी अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है और अखाड़ों का प्रवेश के बाद हमारा संगम प्रवेश हो चुका है। इस बार अंकित भैया, पिछली बार याद होगा लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग बनाया था तो रैंडम इनकी बाइट मिली थी, लेकिन इस बार भाई साहब पूरा सेटअप के साथ, हाँ प्रॉपर इस बार आए हैं। तो इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है? पहले तो हम लोग यहाँ जाएंगे, संगम नोज का दिखा दे। हम लोग बहुत दिनों बाद संगम नोज आए तो बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे। चल के देखते क्या है, हम भी नहीं देखे, आपको भी पहले तो ये पता करना है कि जो हम लोगों ने खबर सुनी थी नाव का किराया बढ़ने का वो कितनी सच है। आइए देख लेते हैं ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि देखिए आमतौर पे लोग हमको यही बोलते हैं ना कि हम लोग फेक इन्फ्लुएंसर हैं। क्योंकि देखिए जो नोटिफिकेशन आती है इसका मतलब वो नहीं है कि वो आई तो तुरंत ही लागू हो गई। भाई कोई चीज़ प्रोसेस के अंतर्गत होती है, लागू होने में टाइम लगता है। तो पिछली बार क्या था ना, जो दाम है उससे बढ़ने वाले, और एक जो बढ़ेगा तो एक प्रॉपर रेट रहेगा, गवर्नमेंट का रेट रहेगा, और उसमें हाइप होगा ही होगा।
भाई जहाँ डिमांड होगा वहाँ रही बात भैया लेजर शो की, तो लेजर शो को देख लीजिए, कंफर्म है टेस्टिंग कभी भी हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा था कि 1 तारीख को लेजर शो शुरू हो जाएगा, मैंने कहा टेस्टिंग हो सकती है। ड्रोन शो तो भाई उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने कंफर्म कर दिया है, तो वो तो होगा। अब कुंभ के प्रारंभ में डेट नहीं आई है, डेट कभी भी वो अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन संभावित है 13-14 को होगा। भाई डेट के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे ना, वहाँ पे आपको हाँ। डेट मिलता रहेगा। हाँ फॉलो कर लीजिए विराग ब्लॉग्स, वहीं पे भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। और मेरे पीछे संगम क्षेत्र है जहाँ पर जो नाव है वो लगी हुई है। अभी सब लोग आएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई प्राइस बढ़े है या पुराना प्राइस पे सब कुछ चल रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ की शुरुआत में कुछ ही दिन बचे हैं और हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पर ये कहा गया था कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं और के बीच में कुछ बैठक हुई थी और वहां पे दाम बढ़ाने की बात की गई थी और कहा गया था कि तकरीबन जो 2 गुना दाम है वो बढ़ता हमें दिखाई पड़ेगा। तो जो अभी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली उस हिसाब से 14 जनवरी के बाद से ही जो बढ़े हुए दाम है वो लागू होंगे। लेकिन यहाँ पे सुनिश्चित ये किया जाएगा कि जो एक उचित दाम है वही आपसे लिया जाए। साथ ही साथ अगर हम नावों की संख्या की बात करें तो अभी तकरीबन 1455 नावों का संचालन कुंभ क्षेत्र पे हो रहा है, संगम क्षेत्र में खासकर। लेकिन जब महाकुंभ पीक पर होगा तो अनुमान है कि तकरीबन 4000 जो नाव है वो हमें देखने को मिलेंगी। अब उनके सुचारू संचालन के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर रहा है। और अगर आप इस समय त्रिवेणी संगम में देखेंगे तो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र तो पहली बात नाव से घूमना ही है, लेकिन साइबेरियन बर्ड्स भी इस समय आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइबेरियन बर्ड्स को वाकई देखना चाहते हैं तो जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे का टाइम है वो पीक टाइम होता है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं और शाम टाइम वैसे भी जो सेवा है नाव की वो बंद हो जाती है। तो अभी अखाड़ों के प्रवेश के बाद हम लोग संगम क्षेत्र पे आ गए हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से हैं जी, कुंडा तहसील। तो सर आप पहली बार महाकुंभ में आए हैं, किसके पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, हम यहाँ 22 साल से हैं 22 साल प्रयागराज में। तो फिर आप हमको अच्छे से बता सकते हैं। सर ये तैयारियां अभी चल रही हैं इस समय प्रशासन की तरफ से, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की तैयारी जो है, जैसा कि आप जान रहे होंगे, अभी 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक 1 माह का ये महाकुंभ चलेगा। और इस तैयारी के लिए प्रशासन पिछले 8 महीनों से कंटिन्यू लगा हुआ है, जो कि तैयारी को आप धरातल पे आप देख भी रहे हैं। लगभग पूर्ण होने वाली है तैयारी। और 14 तारीख से चूँकि पीक मेला शुरू होगा तो लगभग आशा है कि, और विश्वास भी है, जिस प्रकार से द्रुत गति से कार्य चल रहा है 14 तक पूरी तैयारी हो जाएगी। अच्छा देखिए, हम और आप लगभग दोनों लोकल ही हैं, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो देश विदेश से आएंगे, अलग अलग कोनों से आएंगे और उनके मन में एक भ्रांति बनी है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही यहाँ पर काफ़ी केओस है, काफ़ी भगदड़ उगदड़ का माहौल रहता है, सुरक्षित माहौल नहीं रहता। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाहर से आना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, 22 साल से यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कॉरिडोर है, पैदल यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था है और 34 पीपे के पुल बनाए गए हैं। इन सब के मद्देनज़र ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन या सप्ताह में जैसे जैसे नज़दीक आ जा रहा है हर दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अभी कल शाम को भी वो यहाँ पर थे। तो पूरा मॉनिटरिंग जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और जो ये मेला जो है एक जिले के ही रूप में यहाँ पे बना दिया गया है, जिला ही बन गया है कुंभ जनपद। जी। और उसके विजय किरणानंद जी पदेन जो है डीएम भी हैं और मेला के सर्वोच्च अधिकारी भी हैं। तो उनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है कि ये मेला मतलब अपने तैयारी के चरमोत्कर्ष पर रहेगा। चलिए ठीक है, आपसे आज बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। यही पे मिलता है। हाँ जी, ठीक है भैया, जल का छींटा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे ऊपर कर दे। लवलेश भैया के लिए हम पर्सनल असिस्टेंट है, भगवान इनका कल्याण करे, शुरुआत हमसे करे। पिछली बार नमन दुबे थे, इस बार लवलेश पांडे जी हैं। तो सर कोई बताइए, ये बहुत ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि जब मैं अभी अखाड़ा कवर कर रहा था तो लगातार एक ही चीज़ मुझे सुनने को मिल रही थी कि हम कुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी संगम में कब पहुंचेंगे। अब पहुंच गए तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं हमसे। अंकित भैया, हाँ भाई, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे त्रिवेणी संगम में? वैसे तो एक्सपीरियंस लास्ट टाइम कब आए थे, ईमानदारी से? मैं तो 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले भाई मैं 2019 से पहले 19 भी कवर किया हूँ, उससे पहले 2012 भी देखा हूँ और लगातार महाकुंभ और कुंभ माघ मेला कवर किया हूँ। थोड़ा क्या हुआ कि तैयारियाँ जैसे पिछला 2019 वाला था वो अभी तक जनवरी तक दिखने लगा था मेला। इस बार क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, 2 बार आ गई। और सरकारों के बारे में अखिलेश यादव की सरकार में भी मैंने मेला देखा है और योगी बाबा की सरकार में देखा है। तो जैसे होता ना कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा था जैसे किसी घर पे तेरा ही करते हैं, और योगी बाबा जैसे होता ना बेटी का। मैं अभी बता दूं, बोल ये रहे शब्द भी इनके हैं, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई स्टेटमेंट में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बाइट ले रहा था, उसमें इसने बताया था जो
कि अखिलेश यादव के सरकार में जो कुंभ हुआ था, ये जो हुआ था, उसमें क्या था कि 13 ही मतलब कि भाई किसी तरह निपटाना है। योगी बाबा की सरकार में इसलिए बेटी का ब्याह कि भाई जितना आप करो उतना लगता है कि कुछ छूट गया, आखिरी तक छूट गया है, ऐसा वाला सीन। अच्छा, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूंगा आपसे। आपने सुना है कि एक स्टेटमेंट आई थी कि कंटेंट क्रिएटर्स बैन कर दिए जाएंगे थ्रू आउट महाकुंभ, तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद इस समय आपका रिएक्शन क्या होगा इस पे कि कंटेंट क्रिएटर्स ही बैन हो जाएंगे महाकुंभ से? अरे भाई बैन होंगे सबसे पहले तो ये, फिर पुलिस वाले बैन हो जाएंगे। भाई पुलिस वाले अपना काम नहीं करते हैं, कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं। अभी नाव से उतर लिए हैं, लेकिन आज एक बहुत अफसोसनाक घटना हो गई हमारे लवलेश भैया के साथ। इनका मतलब दिली ख्वाहिश थी कि साइबेरियन बर्ड एकदम बिछाया जाए जहाँ ये जाए, एकदम इनके सर पे उड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइबेरियन बर्ड तो दूर है, कबूतरों ने मिली है, मतलब 2-3 मिली है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाली जो गिनती होती है, तो हम इकाई से दहाई नहीं पहुँच पाए, लेकिन मिली है। तो ऊँट तो नहीं देखा ना, ऊँट बहुत सारे हैं, जितना देखना चाहे उतना सारे ऊँट हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं संगम नोज पे, और इस समय जो आप ज़मीन देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली घाट बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पर गंगा जी की धारा बहती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो घाट है वो तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि 3 तरफ से जो स्नान कराया जाना है उसकी योजना चल रही है। और आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं कि जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है। और ये जो जगह है, यहाँ पर कुछ दिन पहले तक जो गंगा जी की धारा थी, आप देख सकते हैं कि ज़मीन ऑलरेडी यहाँ पर गीली है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो गंगा जी की धारा है उनको तो रोक दी गई है, और आप पीछे बालू की बोरियाँ देख सकते हैं, यानी वो कटान रोकने के लिए थी। तो ये जो घाट का निर्माण है वो यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पर 3 तरफ से आप स्नान कर सकेंगे जब पीक यहाँ पर कुंभ के डेज चलेंगे। तो तैयारियाँ अनवरत चल रही हैं, युद्ध स्तर पे चल रही है, और इसी प्रकार के जो डेवलपमेंट है पूरे कुंभ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हर दिन हमें संगम क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, आज भी हमें ऊँट देखने को मिले हैं। और अगर आप भी ऊँट की सवारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा कुंभ क्षेत्र, संगम क्षेत्र में। ऊँट पे हाथी पहली बार देखे। ऊँट पे हाथी? अरे तो एक नए दिन एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल हमने दिखाया अखाड़ा का मेला प्रवेश, और हमने आपको ये भी दिखाया कि संगम नोज पे तैयारी कैसे चल रही है, नए घाटों का निर्माण चल रहा है, और जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ दिन पीछे ले चलेंगे। हाल ही में जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन था, उसमें अपने प्रयागराज में देखा कि अलग अलग थीम पे जो दुर्गा जी के पंडाल थे वो बनाए गए थे। कहीं पे आपको तेजस की थीम देखने को मिली थी, तो कहीं पे आपको जो मंदिर है अलग अलग शिव जी के ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने का मौका मिला था। लेकिन महाकुंभ इतना बड़ा अगर पर्व है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्व में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी? मैं सही बोल रहा हूँ। आप मेरे पीछे पंडाल देख सकते हैं, ये पंडाल बेसिकली राफेल तेजस की थीम पे बनाया जा रहा है। तेजस जो कि भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और उसको भारत की शान भी कहा जाता है। तो उसी शान का एक जोरदार नमूना आपको महाकुंभ में भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो आइए हम लोकेशन भी जान लेते हैं क्या लोग। और पंडाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको तेजस की थीम में पंडाल देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि अलग अलग जो मंदिर हैं उनके थीम पे जो पूरे पंडाल हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये सभी भगवान शिव के जो अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग स्थानों में जो ज्योतिर्लिंग है, उनके थीम पे ही मंदिर तैयार किए जा रहे हैं। अभी जो वर्क है ये इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन हम लगातार इस पर, लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पे जो होने वाला डेवलपमेंट है वीडियो के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। बहुत सारे मित्र हैं जो महाकुंभ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वो प्रयागराज के नहीं है, तो वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रयागराज एक्सप्लोर करना है तो कितना दिन उनको आना पड़ेगा महाकुंभ को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए महाकुंभ अलग अलग सेक्टर्स पे बटा है, और अगर हम प्रत्येक सेक्टर की बात करें तो हर सेक्टर में जो अलग डेवलपमेंट है वो हो रहा है। हालांकि जिस समय हम यहाँ पर खड़े हैं एक अखाड़े का मेला प्रवेश चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से काफ़ी दूर हैं। हो सकता है, संभावित है कि उस अखाड़े का मेला प्रवेश हमसे मिस हो जाए, लेकिन हमने ऐसे एक्सप्लोर करते करते ऐसी जगहों को ढूंढ लिया है जो चरणबद्ध तरीके से अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। और अब यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आप लवलेश भैया देख सकते हैं, जो भी आप ड्रोन फुटेज देखते हैं उसका श्रेय जाता है लवलेश भैया को। और ये हमारे साथी क्रिएटर श्री नमन दुबे जी, प्रयागी व्यूज़ हैं, ये फ्रॉम चित्रकूटी है। तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज को भी एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करिए, और आपको बेहतरीन जो ड्रोन फुटेज है महाकुंभ की तैयारियों की वो आपको देखने को मिलेंगी।